के कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का तीसरा दिन भरतपुर, कोटा और जोधपुर समेत पाली संभाग के नेताओं की बैठक। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन गौरव गोगोई नेताओं के साथ रायशुमारी करेंगे। विधायक प्रत्याशियों, पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों के साथ रायशुमारी होगी और कुछ ही देर में कांग्रेस वॉर रूम में ये बैठक शुरू होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लोकेश ओला लाइव जुड़ चुके हैं। लोकेश, लगातार बैठकों का दौर स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस पार्टी की एक के बाद एक बैठकें संभागवार तरीके से कर रही है। अब आज कौन कौन से संभागों की बैठक गौरव गोगोई लेने वाले हैं? बिल्कुल, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन गौरव गोगोई लगातार नेताओं के साथ राजशुमारी कर रहे हैं, क्योंकि अब चेहरे खोजने हैं विधानसभा चुनाव में और टिकटों की जो दावेदारी कर रहे हैं उनमें से श्रेष्ठ उम्मीदवार, जीता उम्मीदवार कौन है, इसी को लेकर लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। पहले राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की और कल जिस तरह से जयपुर इसके अलावा अजमेर, बीकानेर और सीकर संभाग के नेताओं के साथ चर्चा की और आज भरतपुर, कोटा, पाली और जोधपुर संभाग के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही जिस तरह से लगातार चर्चा कर रहे हैं, रायशुमारी के लिए नेता आ रहे हैं। हमारे साथ दूदू से निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर मौजूद है। नागर जी, आप भी रायशुमारी के लिए चर्चा करने के लिए आए हैं। कल आप लोगों को बुलाया गया? कल जयपुर संभाग के नेताओं को बुलाया था। मैं राजस्थान से बाहर था, जयपुर जिले से बाहर था, इसलिए कल मैं नहीं आ पाया था। इसलिए मैंने बात करी है कि भाई मैं कल नहीं आया था, क्योंकि चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, एक सिस्टम को तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में आवेदन करना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी के लोगों को कहना पड़ेगा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, बस वही प्रक्रिया है। मेंटेन करना पड़ेगा। 2018 में सिस्टम आया था, आपको टिकट नहीं दी गई, लेकिन आप निर्दलीय चुनाव लड़े, हालांकि जीत कर आए। वो भी सिस्टम था क्या? मेरे चुनाव लड़ने का तो कारण अलग है। मैं चुनाव नहीं लड़ता तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती वहाँ, इसलिए मैं किसी भी कॉस्ट पे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे मौजूदगी में मेरे क्षेत्र में विधायक भारतीय जनता पार्टी का बने। इसलिए लोगों ने मजबूर किया और मैंने तो चुनाव का जब आवेदन कर रहा था उस समय भी मैंने 25,000 30,000 लोगों के बीच में भाषण देते हुए नामांकन बनने गया था कि कांग्रेस मेरी माँ है, हम राजस्थान में कांग्रेस का राज लाएंगे। और वो ही किया हमने। काउंटिंग नहीं शुरू हुई, मैं काउंटिंग रूम के परिसर में गया ही नहीं। उससे पहले मैंने कहा था कि मैं चुनाव जीतूंगा और कांग्रेस सरकार बनाएंगे। हमने कांग्रेस सरकार बनाई और पूरे कार्यकाल में मजबूती कांग्रेस साथ खड़े रहे। दूदू को जिला बना दिया, एकमात्र ऐसी विधानसभा क्षेत्र जो पूरा जिले के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। क्या लगता है इस जिले बनाने से किस तरह का फर्क कांग्रेस को पड़ेगा? देखिए, वो तो मापदंड में दूदू खरा उतरता है। दूदू भौगोलिक दृष्टि से ऐसी जगह बसा हुआ है जिसके 70 किलोमीटर में चारों तरफ 17 लाख की आबादी निवास करती है, नेशनल हाईवे पे स्थित है। तो दूदू को जिला बनाया हम लोगों के लिए चुनौती है। दूदू से लगती 5-6 विधानसभा हैं, उन 5-6 विधानसभा में कांग्रेस के विधायक जीते, ये हमारे लिए चुनौती है। और हम प्रयास करेंगे कि जहाँ भी हमारा प्रयास हो सकता है राजस्थान में कांग्रेस के विधायक जीते और अगली सरकार कांग्रेस की बने। बात करें तो जिस तरह से अब आपसे पूछा जाए कि क्या करना चाहिए कांग्रेस पार्टी की पुनः सत्ता में आए तो क्या हो, कि आप किस तरह की आपकी राय होगी? सर्वे करवाएं, ऑब्जर्वर लगाएं। कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि अपने निर्णय थोपने की बजाय जो सर्वे में जितने भी सर्वे हैं, सब सर्वे में जो नाम कॉमन निकल के आता है उन लोगों को चुनाव लड़ाना चाहिए। और ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी और चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से राजस्थान में सरकार बनाने को लेकर लगातार नेताओं के साथ राजशुमारी कर रहे हैं, चाहे निर्दलीय विधायक बनकर कांग्रेस के समर्थन में आए हों या फिर 2018 में जिन विधायकों ने बगावत की और जीत कर जिन कांग्रेस के नेताओं ने बगावत की, जिसमें जो दूदू से बाबूलाल नागर भी बगावत करके चुनाव लड़े थे, हालांकि जीत कर आए और फिलहाल मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार भी बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह से इस बार किसी भी तरह से पार्टी निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरे, पार्टी से बगावत नहीं करे, इनको लेकर विशेष फोकस कर रही है, चर्चाएं लगातार कर रही है। और इसी चर्चाओं में हमारे साथ विधायक रामकृष्ण मीणा भी मौजूद है गंगापुर सिटी से। विधायक साहब,
अब चर्चाओं का दौर जारी है, आप किस तरह से दावेदारी कर रहे हैं कि आपको टिकट दी जाए? नहीं, दावेदारी तो हम लोग पहले भी कांग्रेस से दावेदारी की थी पिछली बार, और इस बार भी हम लोग कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस के पृष्ठभूमि के लोग हैं, कांग्रेस के साथ देते आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ें। और कांग्रेस के इतनी लोकप्रिय हो गई राजस्थान में, आदरणीय गहलोत साहब ने जो काम किए हैं वो काम जनता के घर घर तक पहुंचे हैं, बिल्कुल हर व्यक्ति तक पहुंचे हैं, हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है। तो पूर्वी राजस्थान में तो एक तरफा लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल नामो निशान, मतलब चुनाव के मैदान से बाहर है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी। सवाई माधोपुर की अन्य सीटों की किस तरह के है, क्योंकि हर एक सीट जीतने के लिए महत्वपूर्ण है। मैं न केवल सवाई माधोपुर की बात करूंगा, मैं पूर्वी राजस्थान की बात कर रहा हूं। पूर्वी राजस्थान में एक तरफा लहर पिछले चुनाव में भी थी और इस बार भी एक तरफा लहर है। कहीं इक्का दुक्का जो था, भरत धौलपुर में थे शोभा रानी कुशवाहा, वो भी इस बार सुपड़ा साहब है और बीजेपी तो कहीं चुनाव के मैदान में दिख ही नहीं रही है। अभी अमित शाह जी गंगापुर आए थे, 1 लाख लोगों की भीड़ आने का दावा किया जा रहा था, आए वहां पर 10,000 लोग, और उनमें भी ईआरसीपी को लेकर के हुड़दंग हो गया। ईआरसीपी के मुद्दे को लोगों ने उठाया और शाह साहब का जो है वो उखड़ गए, उन्होंने मंच से ही अनर्गल बातें शुरू कर दी। इसका मतलब बीजेपी में कोई दम रहा नहीं, चुनाव के लिए तैयार नहीं है, वो अंदरूनी कलह में फंसे हुए हैं। आपस के झगड़े इतने हैं बीजेपी में कि वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव में जाने की सोच ही नहीं रहे हैं। गंगापुर सिटी को भी जिला बना दिया गया, इससे कुछ असर पड़ेगा कांग्रेस की वोट बैंक को? बिल्कुल 74 साल पुरानी मांग है। 49 में गंगापुर को, 1949 में गंगापुर को सवाई माधोपुर के साथ लगाया था। लगातार उसी समय से गंगापुर के लोग जिले की मांग करते आ रहे थे और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत साहब को, जो 74 साल बाद गंगापुर के लोगों को उन्होंने न्याय दिया है, गंगापुर को जिला बनाया है। तो लोगों में बहुत अपार खुशी है और बहुत ज़्यादा उत्साहित है। बिल्कुल मैं आपको कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी मैदान में नहीं है। रायशुमारी का दौर जारी है, आप किस तरह की राय देंगे कि सरकार पुनः सत्ता में आए? मैं तो यही राय दूंगा कि जो लोकप्रिय जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की है और जो कार्य और जो योजनाएं जो घर घर तक पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो योजनाओं को और धरातल पे तेजी से, जो इम्प्लीमेंट तो हो गई है लेकिन उसमें और तेजी लाने का काम किया जाए। मैंने मुख्यमंत्री जी को अभी कहा भी है कल, और भी मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ कमी रह गई योजना में उनको पहुंचाया जाए और जल्दी से जल्दी जिलों का भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए। टिकट कटनी चाहिए फिर जो सीट बदलनी चाहिए? कटने का, टिकट देने का काम हाईकमान का है, उनका फीडबैक है। उन्होंने जो सर्वे करवाया उस सर्वे में जो रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक वो जो निर्णय करेंगे, हाईकमान निर्णय करता है कांग्रेस में, और उनका निर्णय ही सर्वोपरि निर्णय है। पूर्वी राजस्थान के किस तरह के मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा? पूर्वी राजस्थान में इस बार बहुत बड़ा मुद्दा ईआरसीपी का मुद्दा है। उस मुद्दे को लेकर के लोगों में भारी आक्रोश है कि बीजेपी के लोग ईआरसीपी में जानबूझ करके अड़ंगा लगा रहे हैं। पेयजल और सिंचाई की योजना से महरूम किया जा रहा है पूर्वी राजस्थान के लोगों को। इसका सबक भारतीय जनता पार्टी को इसी चुनाव में मिल जाएगा। बिल्कुल, हर एक मुद्दे को और हर एक एंगल को देखते हुए कांग्रेस पार्टी हर उम्मीदवार दावेदारों के साथ साझेदारी कर रही है, लेकिन जिस तरह से कई निर्दलीय विधायक जिस तरह से पिछली बार आए और इस बार उनसे एक ही सवाल किया जा रहा है कि अगर आपने पिछली बार बगावत की वो क्यों की गई और किस तरह से जीत रहे, और अब इस बार किस तरह के समीकरण है वो बन रहे हैं। हालांकि तमाम जो राय है, चर्चाएं चल रही है, लेकिन फिलहाल आज भरतपुर, कोटा, पाली और जोधपुर संभाग के तमाम नेताओं को बुलाया गया है। उनके साथ रायशुमारी होगी, चर्चा होगी और उसके बाद कल गोगोई उदयपुर जाएंगे और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी उदयपुर जाएंगे और वहाँ उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के तमाम